हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में विद्युत विभव और विभवांतर इसका डिस्कशन कर लिया था, यानी वहां पर मैंने आपको विभव और विभवांतर से संबंधित जो डिफिनेशंस होती हैं और जो न्यूमेरिकल्स थे उनके वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके जस्ट बाद जो अगला टॉपिक रहेगा आपका वो है आपका विद्युत प्रतिरोध, है ना, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, रोकना, है ना, किसी चीज को स्टॉप कर देना, बंद कर देना, रोक लेना, है ना। और विद्युत के अंदर यानी लाइट के अंदर, तो यहां पर कभी भी जब विद्युत के अंदर कोई रुकावट आएगी, विद्युत का मतलब क्या है? तो विद्युत का मतलब यह है कि विद्युत धारा के अंदर, ठीक, तो विद्युत धारा के अंदर जब कभी रुकावट आएगी तो उसे ही कहा जाएगा विद्युत प्रतिरोध, है ना। डेफिनेशन देखिए इसकी क्या बताई गई है। यहाँ पर कहा गया है कि किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर कहते हैं। यानी देखिए कभी कभी देखेंगे कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वैद्युत प्रतिरोध, तो चाहे वैद्युत लिखा हो और चाहे विद्युत लिखा हो, दोनों एक ही चीजें हैं, है ना। कभी कभी आप देखेंगे तो एक वर्ड आपको मिल जाता है लिखा हुआ वैद्युत, है ना, कहीं कहीं ये वर्ड लिखा होगा वैद्युत, तो कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, चाहे विद्युत कहिए या वैद्युत कहिए, ठीक। तो ये होता है। तो कह रहा कि किसी तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है ना, अब उस धारा में क्या है कि उसी चालक के द्वारा कोई रुकावट आ जाए, धारा किसी प्रकार से रुक जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? उस चालक का प्रतिरोध कहा जाएगा। ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, उसे उस चालक का प्रतिरोध है या विद्युत प्रतिरोध है कैपिटल आर। कैपिटल आर से इसको प्रदर्शित करते हैं। आर क्यों? आर फॉर द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध। कहते हैं इसका मात्रक ओम होता है, तो इसका मात्रक ओम, यानी ओम क्या होता है? इसका मात्रक हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मान लिया कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है या उत्पन्न जो विभव है वो कैपिटल वी हो, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया कि यहाँ पर कोई चालक हम बना लेते हैं इस साइड में, इधर, है ना, ये एक चालक है कोई, मान लिया, ठीक, एक चालक हो गया। अब इस चालक में क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न हो रही, मान लिया कि इसमें विद्युत धारा आई बह रही है ना, मान लीजिए इसमें विद्युत धारा उत्पन्न कितनी है? आई। और अगर विद्युत धारा है तो विभवांतर भी आएगा, तो इसका जो विभवांतर है वो मान लेते हैं कि कैपिटल वी है, ठीक। तो धारा इसमें आई है, विभव या विभवांतर कितना है? कैपिटल वी है, ठीक। तो यहां पर फिर क्या होगा इसमें, है ना, अब यहां पर जो विभव है और जो धारा है इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? यदि किसी चालक का विभव या विभवांतर कैपिटल वी तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो तो आई स्मॉल आई, कहीं कहीं देखेंगे कैपिटल आई भी मिल जाएगा, तो चाहे स्मॉल आई लिखा हो चाहे कैपिटल आई लिखा हो, दोनों सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं। किसी एक का यूज करिएगा बस, दोनों का एक साथ नहीं कि कहीं कहीं कैपिटल आई बनाया तो कहीं कहीं स्मॉल आई बनाया, एक बनाइएगा, चाहे स्मॉल आई चाहे कैपिटल आई, है ना। तो किसी चालक में उत्पन्न जो विभव है वो कैपिटल वी है तथा उसमें बहने वाली धारा स्मॉल आई हो तो, है ना, विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर, फार्मूला देखिएगा, तो विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर वी अपॉन आई। देखिए आर बराबर वी अपॉन आई, वी क्या है आपका? विभव या विभवांतर, है ना, तो ये देखिए विभव या विभवांतर, तो आर बराबर वी अपॉन आई। वी क्या है? विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, है ना, आई का मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को हम क्या कहते हैं? ओम, है ना। इसका मात्रक देखिए लिखा हुआ था ओम, ये ओम का सिंबल है, ठीक। अपने हिसाब से सिंबल बनाएंगे, ऐसे बनता है सिंबल, आप ऐसे बना सकते हैं इसको, ठीक। तो आर बराबर वी अपॉन आई, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर का दूसरा नाम क्या है? ओम है। तो यानी यहां पर क्या है? प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा वो वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है, फिर यहां पर देखिए अगर किसी भी प्रकार से इसमें बहने वाली धारा आई, आई का मान कितना हो जाए? 1 हो जाए, यानी धारा आई का मान कितना हो जाए? 1 हो जाए। विभव या विभवांतर का मान भी कितना हो जाए? तो ये 1 हो जाए यहाँ पर,
यानी इसका मान भी कितना हो जाए, तो ये 1 हो जाए। तो धारा I का मान 1 हो गया और विभव V का मान 1 हो गया। तो दोनों का मान अगर 1 हो गया तो R का मान कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 1 ओम। तो परिभाषा लिख सकते हैं, है ना, कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर या विभव 1 तथा उसमें बहने वाली धारा 1 वोल्ट तथा उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम। तो यहाँ पर I का मान 1 है, V का मान 1 है, दोनों का मान 1 हो जाए तो R बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, अगर देखना चाहें तो R बराबर देखिए 1 और डिवाइड करेंगे इसको तो R बराबर कितना आ जाएगा, 1। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम। सिंबल भी बना सकते हैं और ऐसे लिख भी सकते। तो ये तो केवल समझाने के लिए था, है ना। डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है कि यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक में उत्पन्न विद्युत प्रतिरोध, है ना, 1 ओम होता है या 1 ओम कहलाता है या 1 ओम होगा। तीनों में से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बता दिया मैंने आपको विद्युत प्रतिरोध से संबंधित डेफिनेशन इसकी और इसका सूत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की और डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का, है ना। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया है विशिष्ट, तो यहाँ कुछ विशिष्ट हो जाएगा। विशिष्ट का मतलब क्या है, कुछ खास। खास का मतलब क्या है, देखिए वहां पर प्रतिरोध मैंने आपको बताया था, तो चालक की लंबाई कुछ भी हो, है ना, उसकी चौड़ाई कुछ भी, उसका क्षेत्रफल कुछ भी हो, उसमें कोई कंडीशन शर्त नहीं थी। लेकिन यहाँ पर केवल क्या होगा कि शर्त जुड़ जाएगी, यानी जो चालक होगा उसकी लंबाई 1 मीटर हो, उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में है तो मीटर। तो बस इतनी ही कंडीशन है कि उसका क्षेत्रफल जो 1 मीटर स्क्वायर हो, उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तब उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो उसे कहा जाएगा विशिष्ट। इसीलिए विशिष्ट वर्ड जुड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल और 1 मीटर उसकी लंबाई। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे, यानी पदार्थ की जो लंबाई है, किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, आ गई वही बात, 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध, ये सिंबल देखिए बना, इसको कहते हैं रो, है ना, रो कहते हैं इसको। तो रो विशिष्ट प्रतिरोध रो कहलाता है ना। अब इसमें देखिए जैसे मैं बताना चाहूं आपको, तो जैसे चालक बना दीजिए एक तार, जैसे एक चालक बना लिया, ये एक चालक तार बना लिया, लंबाई फिक्स कर दिया है, तो लंबाई कितनी करना है, 1 मीटर। तो स्पेशल है लंबाई यहाँ पर जो ली गई है L बराबर 1 मीटर। ठीक, तो लंबाई 1 मीटर है, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्या होती है, अनुप्रस्थ काट ये वाली इधर वाली, है ना, जैसे ये पेन है मार्कर, तो इसका ये जो एरिया होता है वो कहलाता है अनुप्रस्थ काट। ठीक, तो ये वाला, तो इसका ये क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, यानी अब इस वाले चालक के अंदर जो भी धारा के मार्ग में रुकावट आएगी तो उसे क्या कहेंगे, उसका हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, वहां पर इससे पहले कोई शर्त नहीं कि चालक की लंबाई कुछ भी हो सकती है और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है। उसमें जब रुकावट आएगी तो वो केवल प्रतिरोध है, लेकिन स्पेशल कर दिया गया, यानी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया, तो जब फिक्स कर दिया गया तो स्पेसिफिक हो गया। ठीक, कि दोनों की क्या है, 1-1 हो गया। उसके बाद ये रो से प्रदर्शित करते हैं इसको, रो बराबर फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर रो बराबर जो फार्मूला होता है वो आप याद रखिएगा, RA/L, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, मात्रक निकालना चाहे अगर रो का, तो रो का मात्रक यहां से निकालें, तो R का मात्रक क्या होता है, ओम। एरिया क्षेत्रफल का मात्रक, यहां मीटर स्क्वायर लिया तो आप मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, L भी आपको किसमें होगा, मीटर में, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रो का जो मात्रक यहां से आएगा वो रो का मात्रक निकाल करके बता रहे हैं, ओम मीटर, क्या हो जाएगा मात्रक, ओम और मीटर।
तो इसके मात्रक की अगर बात कर ली जाए तो इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। तो रो बराबर आपका आर ए अपॉन एल, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ये फार्मूला कहां से आता है अभी मैं इसको डिराइव करवा दूंगा आपको। तो ये हो जाता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, उसका ये फार्मूला और उसका ये मात्रक। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कि किसी भी चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी जो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो कई सारे फैक्टर होते हैं जिन पर चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है। एक तो लंबाई है, दूसरा तापमान है, तीसरा क्षेत्रफल है, चौथा पदार्थ की प्रकृति है। तो कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो उसमें एक ऑप्शन दाब दे दिए थे, प्रेशर, है ना। तो दाब पर डिपेंड नहीं करता, दाब से यहां कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो चालक तार का जो प्रतिरोध है वो तापमान, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसमें यह भी कहा जाता है इन चारों पर डिपेंड तो करेगा, लेकिन किसके समानुपाती होगा और किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी किसके साथ साथ बढ़ेगा, किसके बढ़ने पर घटेगा या किसके घटने पर बढ़ेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, है ना। तो इसी के लिए आपको पदार्थ के प्रतिरोध की निर्भरता देखना होता है। तो जैसे यहां पर बताया जाता है कि जो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी क्या है इसमें, जैसे यहां पर देखिएगा, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये तार है आपका, है ना, ये एक तार है, मान लिया इसकी लंबाई जो है 5 मीटर है ना। एक तार है आपका 5 मीटर लंबाई का है। तो यहां पर देखिए तार की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, यानी इस चालक तार की लंबाई जो है वो 5 मीटर है। तो तार की जितनी ज्यादा लंबाई होगी इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होने की संभावना उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। यानी आपको मान लिया घर से कहीं बाहर जाना हो, है ना, आप विद्यालय जाना हो आपको, तो वहां पर क्या है, कोई अगर छोटा रास्ता है तो उसमें कठिनाइयां कम आएंगी। आप जितना लंबा रास्ता तय करेंगे कहीं भी जाने के लिए, उसमें कठिनाइयां उतनी समस्याएं ज्यादा आएंगी। तो उसी प्रकार से तार जितना लंबा ज्यादा होगा उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न होने की संभावना होगी, यानी उतना ही उसमें क्या होगा, धारा के मार्ग में रुकावट आने की संभावना रहेगी। जितना छोटा चालक होगा, जिसकी लंबाई जितनी कम होगी, उतना ही कम उसके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। तो अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध, या जनरल एग्जांपल में कहें समस्या उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो चालक तार की लंबाई है, जो चालक तार का प्रतिरोध है, वो चालक पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक, तो चलिए, तो यहां पर तो समझाने के लिए था, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है, एल। तो चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर ले लेते हैं और समानुपाती होता है किसके, चालक की लंबाई के। तो लंबाई क्या है, एल। इसको बना लिया समीकरण नंबर 1। ये तो समझ में आया होगा, चालक की लंबाई एल है और ये है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध लंबाई की क्या हो जाएगा, समानुपाती। जितना लंबा रास्ता उतने ही ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है कि नहीं। जितना छोटा रास्ता तय करेंगे उतने कम समस्याएं भी आएंगी उसके अंदर। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद यहां पर ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को ए से डिनोट कर लेते हैं, एरिया होता है तो ए से डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद जितना ये क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी इसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रतिरोध इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ेगा प्रतिरोध उत्पन्न होने की संभावनाएं उतनी ही क्या होंगी, कम। तो इसीलिए कहा जाता है कि चालक तार का प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो जैसे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है, ये समानुपाती का सिंबल लगाइए और वो संख्या 1 में लिख दीजिए। तो कौन है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, समीकरण 2 बना दिया। तो लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद अब देखिए समीकरण 1 को और 2 को, इनका LHS बराबर है, इस साइड बराबर है, इसको क्या कर ले, बराबर कर ले। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से
तो समीकरण 1 व 2 से क्या, इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए R समानुपाती L है, तो ऊपर क्या हो जाएगा L और नीचे क्या आ जाएगा A। देखिए यही बनेगा। अब 1 हट गया यहाँ से, ये बन गया। अब उसके बाद देखिए यहां से समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, और यहाँ पर नियतांक जो आता है क्या होता है, वही रो जो आया था पीछे। तो चलिए यहाँ पर नियतांक आ जाएगा रो, और ये हो जाएगा L/A। तो ये इसका क्या होता है, फार्मूला। यही फार्मूला मैंने आपको अभी पीछे जस्ट बताया था जब विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया था। तो रो यहाँ पर क्या है, रो एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो R इज इक्वल टू रो L/A, ये इसका क्या हो जाता है, फाइनल फार्मूला हो जाता है ना। तो चालक के प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर होती है वो मैंने आपको बता दिया। लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिला दिया समीकरण 1 व 2 से। तो R समानुपाती L है तो L और A है तो A। ठीक, ये आ गया। समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो नियतांक आ गया रो। रो है क्या यहाँ पर, तो लिखना चाहे तो रो बराबर है आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, लिख सकते हैं आप इसको। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। एल क्या है, तार की लंबाई है। तो एल चालक तार की लंबाई, ए चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन आपकी डिराइव हो जाती है। इसके बाद कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है ना, कि जो आपका प्रतिरोध है वो तापमान के साथ प्रतिरोध का क्या रिलेशन है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो R है, प्रतिरोध है, वो तापमान के समानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। वहां पर प्रतिरोध उत्पन्न होने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ेंगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो ये हो जाता है आपका चालक तार के प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं अगले टॉपिक का, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ। देखिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ में कौन कौन से उपकरण लगे हुए होते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहता है कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कहता है विद्युत धारा के सतत, सतत का मतलब है लगातार, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, यानी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही हो। उसके बाद तथा बंद परिपथ को, यानी परिपथ भी कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। जैसे सामने देखिए बना हुआ है, ये देखिए ये एक विद्युत परिपथ है। यहाँ पर क्या क्या है, तो देखिए इसमें एक बैटरी लगी हुई है ना। देखिए कहीं पर भी जब कभी केवल एक लाइन बड़ी और एक छोटी, यानी इस प्रकार से जब कभी एक एक लाइन खींची होती है ना, तो इसको कहते हैं सेल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल। लेकिन जब कई सारी लाइनें आपको मिल जाती हैं, जैसे इस प्रकार से, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो इसको क्या कहा जाता है, बैटरी। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब कई सारे सेल जोड़ करके एक जगह पर बना दिया जाता है तो उसको कहते हैं बैटरी। सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इस परिपथ में कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, यानी यहाँ पर सेलों को जोड़ दिया गया, 2 सेल जोड़े गए हैं। भाई एक सेल में एक पॉजिटिव एक निगेटिव 2 टर्मिनल होते हैं, तो यहाँ पर 2 सेल देखिए है, इसीलिए यहाँ पर बैटरी लिखा हुआ है। कहीं कहीं पर देखेंगे तो केवल 2 डंडे बने हुए होंगे, एक पर प्लस एक पर माइनस, तो वहां पर लिखा हुआ होगा सेल। तो अगर केवल 2 लाइनें खींची हुई हैं, एक बड़ी एक छोटी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। लेकिन अगर क्या है 2 से ज्यादा लाइनें खींची हुई हैं, बड़ी और छोटी, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैटरी। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये बैटरी है। अगर केवल 2 डंडे खींचे हुए होंगे तो वो सेल होगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया दोनों के बीच डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, एक कुंजी है ना। इस कुंजी के द्वारा क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसको बंद, जैसे खटका होता है, स्विच देखते हैं, स्विच है ना, तो ये स्विच का काम करता है कि बंद करेंगे खोलेंगे, बंद करेंगे धारा रुक जाएगी, खोल देंगे धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो कुंजी का यही काम होता है। ठीक, धारा को खोलना बंद करना, इसके अंदर प्रवाहित करना। ठीक, उसके बाद थर्ड देखिए लगा हुआ है बल्ब। बल्ब का क्या काम है, प्रकाश उत्पन्न करना,
है ना। उसके बाद चौथा देखिए लगा इसके अंदर अमीटर। अमीटर का क्या काम होता है, तो एमीटर जो होता है वो आपका विद्युत धारा को मापता है, यानी इस इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो कौन मापेगा, अमीटर। तो ये 3-4 चीजें होती हैं आपको किसी विद्युत परिपथ में, जनरल सामान्यतः किसी भी विद्युत परिपथ में ये 4 चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। एक बल्ब हो सकता है, अमीटर हो सकता है, कुंजी हो सकती है और बैटरी हो सकती है। तो ये 4 चीजें वहां पर मिलेंगी। तो उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर जो विद्युत परिपथ होता है वो 2 प्रकार का होता है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो 2 टाइप में डिवाइड होगा। कौन कौन सा, तो पहला देखिएगा लिखा हुआ है कि खुला परिपथ है यानी ओपन सर्किट, और दूसरा जो होता है आपका वो है क्लोज्ड सर्किट यानी बंद परिपथ। तो विद्युत परिपथ आपका 2 प्रकार का होता है, पहला हो जाएगा ओपन सर्किट और दूसरा हो जाएगा खुला यानी क्लोज्ड सर्किट, है ना, यानी बंद परिपथ। तो 2 भागों में डिवाइड है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुला परिपथ है ना, ये खुला विद्युत परिपथ क्या होता है और बंद विद्युत परिपथ क्या होता है। तो बिल्कुल आसान है, जैसे जनरलाइज एक एग्जांपल दिया जाए कि जैसे आप क्या करते हैं कि घर पर जो है जो बटन लगा हुआ होता है ना, किसी भी उपकरण में जो बटन लगा हुआ होता है तो आप जब उसको क्या करते हैं, प्रेस करके ऑन करते हैं, है ना, यानी उसको दाब करके खोलते हैं। तो जैसे ही स्विच आप क्या करते हैं, ऑन करते हैं, वैसे ही परिपथ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, यानी परिपथ कंप्लीट हो जाएगा और विद्युत धारा उसमें क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। और विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी तो वो उपकरण कार्य करने लगेगा, चलने लगेगा। हाँ, जैसे चाहे पंखा ले सकते हैं या कोई अन्य उपकरण ले लीजिए, कहीं पर भी आप जब स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, धारा का मार्ग कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही धारा का मार्ग कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। उसके जस्ट उल्टा आप क्या करते हैं, जब उस स्विच को ऑफ कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका जो सर्किट होता है वो खुल जाता है, यानी वहां पर जो धारा के मार्ग है वो टूट जाता है, वो बाधित हो जाता है, यानी वहां पर दोनों विद्युत परिपथ क्या हो जाते हैं, अलग। और जैसे ही तार विद्युत परिपथ उसका अलग हो जाता है वैसे उसमें फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा और उपकरण क्या होगा, बंद हो जाएगा, कार्य करना बंद कर देगा, है ना। तो यही बात यहाँ पर देखिए बताई गई है, देखिएगा इसको। तो लिखा है कि जब परिपथ में लगा हुआ स्विच बंद की स्थिति में होता है, यानी किसी भी उपकरण में लगा हुआ जो स्विच है, स्विच का मतलब बटन, प्लग, कुंजी भी कहीं कहीं लिखा होगा, ठीक। तो प्लग कहें, स्विच कहें, कुंजी कहें, तीनों में से कोई भी वर्ड कह सकते हैं, ठीक। बंद की स्थिति में होता है तो परिपथ पूर्ण नहीं होता, देखिए आ गया। तो सर्किट क्या है, तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है जब बटन बंद होता है, ठीक। और परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उपकरण चलेगा नहीं, ठीक। तो उसके बाद देखिएगा धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे डायग्राम देखिए ये बना हुआ है, यहाँ पर देखिए बैटरी लगी, ये स्विच लगा, अभी मैंने पीछे बताया ही था आपको। तो बैटरी है, स्विच है ना, और यहाँ पर देखिए एक बल्ब लगा हुआ है और ये ए से क्या होगा, एमीटर, अभी मैंने बताया पीछे, ये धारा को मापेगा। ये स्विच है, इस स्विच के द्वारा आप लाइट को ऑन ऑफ करेंगे, है ना। उसके बाद ये तो बैटरी लगी हुई अभी बताया है आपको। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका खुला हुआ परिपथ है, यानी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इधर से बीच में ये टर्मिनल खाली है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो इसको यहाँ से कनेक्ट करे, यानी विद्युत धारा प्रवाहित तो होगी। जैसे मान लीजिए इसमें धारा प्रवाहित करें, यहाँ से आई धारा, तो इस साइड से जब आई धारा जाएगी इधर तो यहाँ तक जाएगी। उसके बाद देखिए सर्किट बीच में टूटा हुआ है, बीच में तार इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, तो यहां तक धारा जाएगी और फिर आगे नहीं जा पाएगी। तो इसमें क्या है, इसमें फिर आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और इस स्थिति में कोई भी उपकरण नहीं चलेगा, कार्य नहीं करेगा, ठीक। तो ये आपका हो जाता है खुला हुआ परिपथ। उसके जस्ट अपोजिट देखिएगा लिखा हुआ है बंद परिपथ, क्लोज्ड सर्किट। तो जब परिपथ में लगा हुआ स्विच खुला हुआ होता है, यानी जब बटन आप क्या करते हैं, खोल देते हैं, ओपन करते हैं, तो परिपथ पूर्ण होता है या परिपथ पूर्ण हो जाता है, यानी सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और
परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, यानी और परिपथ में धारा क्या होने लगेगी, प्रवाहित। दोनों डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए यहीं पर डिफरेंस है। इसमें देखिए बीच में क्या है, एक बटन लग गया, स्विच लग गया है ना। यानी यहाँ पर ये स्विच क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया, इसको खोल दिया गया। तो जैसे स्विच को खोल दिया गया वैसे सर्किट, ये परिपथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें विद्युत धारा यहां से बहेगी, धारा आई और क्या है, इस साइड में होती हुई बहती चली जाएगी। इसमें इधर से जाएगी धारा और इस साइड में ऐसे बहेगी। और इसमें भी आने के लिए तो ऐसे आनी चाहिए थी, इधर से जाएगी इधर चली जाएगी। लेकिन ये आपका क्या है, खुला हुआ परिपथ है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो ये हो जाते हैं डायग्राम खुला विद्युत परिपथ और बंद विद्युत परिपथ का, है ना। ये डायग्राम कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके भी बना देता है। जैसे देखिएगा कि कभी कभी डायग्राम आप देखेंगे इसमें ऐसे बना दिया जाता है इसको, जैसे ये लगा दिया अमीटर ए और ये लगा दिया बैटरी, है ना। तो कभी कभी इसको आपको ऐसे बना दिया जाता है, कहीं कहीं देखेंगे डायग्राम ऐसे बने हुए मिल जाएंगे आपको। ये क्या है आपका, तो ये आपका बंद परिपथ है, यानी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, उसके बाद जैसे इसमें बात कर ली जाए, अगर खुला परिपथ बनाना हो इस टाइप से तो कैसे बनेगा, तो जैसे इसमें आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे कहीं कहीं देखेंगे तो ऐसे बना हुआ आपको मिल जाएगा। है ना, ये केवल समझाने के लिए आपको डायग्राम बता रहे थे। कहीं डायग्राम आप देखेंगे तो इस तरीके के डायग्राम भी आपको बने हुए मिल जाएंगे। तो देखिए ये सर्किट क्या है, इसका इनकम्प्लीट है, परिपथ पूर्ण नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, खुला परिपथ। और ये खुला परिपथ है, इसका मतलब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ये बंद परिपथ, देखिए दोनों जुड़े हुए हैं, ये बंद परिपथ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो ध्यान रखने वाली ये चीज है कि जो विद्युत धारा होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल यानी धनावेश की ओर से ऋणावेश की ओर बहती है, यानी प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। देखिए धारा दिखाई गई, इस साइड से इधर जा रही है और इधर की ओर आ रही है। तो विद्युत धारा हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर जाती है। यहाँ भी बनी हुई है और यहाँ पर भी बनी, देखिए धारा इधर है और इधर आ रही है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्या है, आप कोई धारा बनाइए, बना करके दिखाइए या ना दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिखा देंगे तब भी सही है, नहीं दिखाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो बंद, ये आपका खुला परिपथ है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर जो धारा है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आई है, लेकिन ये क्या है, आपका खुला हुआ परिपथ है, इसमें कंप्लीट विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक, तो इस प्रकार से जो आपका विद्युत परिपथ होता है वो दो प्रकार का हो जाता है, खुला और बंद। जनरल एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया है कि घर में जब आप स्विच को खोलते हैं, बटन को खोलते हैं, तो परिपथ क्या होता है, कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और वो उपकरण, जो भी उपकरण हो वो चलने लगता है। जब आप उसको बंद करते हैं तो धारा का जो प्रवाह है वो रुक जाता है, यानी सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है और उपकरण कार्य करना बंद कर देता है। ठीक, एक डायग्राम आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये भी आपका क्या, खुले और बंद परिपथ का एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है ना। तो ये हो गया आपका विद्युत परिपथ, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।